हेलो बच्चों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो आपके समक्ष टॉपिक प्रस्तुत हुआ है कई मानने में काफ़ी महत्वपूर्ण है हर एक एग्ज़ाम व्यू से। ठीक है, इसमें हम हर एक बात पे विस्तारपूर्वक चर्चा करेंगे और वो सारे जो है पहलू पर विचार करेंगे जो अब तक अछूता था। तो चलिए देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। और हमारे समक्ष जो क्वेश्चन है वो काफ़ी महत्व रखेगा कि आर्द्रभूमि। देखिए, आर्द्रभूमि का मतलब होता है वेटलैंड, जहाँ पर ऐसी कंडीशन बनते हैं जहाँ वाटर भी होती है और लैंड भी होता है, इसलिए हम इसको वेटलैंड कहते हैं या आर्द्रभूमि भी कह सकते हो। देखा जाए तो आर्द्रभूमि वह क्षेत्र है जहाँ की मिट्टी पानी से ढकी रहती है, यानी जहाँ की मिट्टी पानी से ढकी रहती है या पूरे वर्ष ज़मीन के पास मौजूद रह सकती है। यानी देखिए, वेटलैंड का मतलब यही होता है आर्द्रभूमि का कि जिस क्षेत्र में पानी जो है काफ़ी मात्रा में हो और लैंड भी हो, यानी कभी लैंड हो कहीं वाटर हो, कहीं लैंड है कहीं वाटर, तो इस तरह के क्षेत्र को हम आर्द्रभूमि क्षेत्र कहते हैं। और यह स्थलीय और जलीय दोनों प्रजातियों का समर्थन करता है, यानी इसमें जल में रहने वाले जीव भी होते हैं और ज़मीन पर रहने वाले जीव जंतु भी होते हैं। यानी स्थलीय और जलीय दोनों प्रजातियों का ये समर्थन करता है अर्धलैंड। और वो जलवायु, मिट्टी, वनस्पति, जल विज्ञान, रसायन विज्ञान और मानव अशांति के आधार पर व्यापक रूप से भिन्न होते हैं। तो ऐसे लैंड बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं जीव जंतु के लिए, और इसे आदर्श लैंड भी कह सकती हो। ये क्षेत्र अंटार्कटिका के अलावा टुंड्रा से लेकर उष्णकटिबंधीय क्षेत्र तक पाए जा सकते हैं। तो ये देखा जाए तो काफ़ी इसकी लंबी इतिहास आ जाती है कि ये जो है अंटार्कटिका के अलावा टुंड्रा के क्षेत्रों में भी, उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में भी इसको पाया जाना स्वाभाविक होती है। आर्द्रभूमि में पाए जाने वाले पानी दो प्रकार के हो सकते हैं, यह तो खारा हो सकता है या खारा पानी या मीठा पानी। तो देखा जाए तो ये आर्द्रभूमि काफ़ी महत्वपूर्ण क्षेत्र हो सकते हैं हर एक जीव जंतु के लिए, क्योंकि यहाँ पर जीव जंतु की आवश्यक सारी सामग्री उपलब्ध होती है। यहाँ पर पानी की भी उपलब्धता होती है, तो यहाँ जो है ज़मीन के क्षेत्र भी पाए जाते हैं। और ये एक आदर्श जगह होता है जहाँ पर जीव जंतु को फलने फूलने में काफ़ी मदद करता है, और ये दोनों तरह के जीव जंतुओं को सपोर्ट करती है, चाहे वह स्थलीय हो या जलीय हो। क्योंकि देखा जाए तो ये क्षेत्र अंटार्कटिका के बहुत से क्षेत्र इसके अंतर्गत आते हैं, और साथ में देखा जाए तो टुंड्रा से लेकर उष्णकटिबंधीय क्षेत्र तक भी इसका अपनी महत्वपूर्ण स्थान है। और यहाँ पर जो पानी पाई जाती है, या तो पानी खारा होती है, खारा पानी देखी जा सकती है, और इवन कि यहाँ पर खारा पानी के साथ साथ मीठा पानी भी होना काफ़ी महत्वपूर्ण इन क्षेत्र को बना देती है। चलिए अब देखते हैं इसकी क्या विशेषताएं हैं। हमारे समक्ष आ गया है कि आर्द्रभूमियों की क्या विशेषताएं हो सकती है। अगर हम पहली विशेषता की तरफ अगर ध्यान आकर्षित करें तो कहते हैं आर्द्रभूमियां विभिन्न प्रकार की सेटिंग में पाई जा सकती है। यानी आर्द्रभूमियां जो है विभिन्न प्रकार की सेटिंग में पाई जाती है, जिनमें नदियां और झील, तटीय क्षेत्र और अंतर्देशीय अवसाद शामिल होते हैं। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है कि आर्द्रभूमियां विभिन्न प्रकार की सेटिंग में पाई जा सकती है, जिनमें नदियां और झीलें और तटीय क्षेत्र और अंतर्देशीय अवसाद शामिल होते हैं। उनकी विशेषता पानी से प्यार करने वाले पौधे जो हाइड्रोफाइटा की उपस्थिति है। यानी देखा जाए तो इस क्षेत्र में जो पौधे उगते हैं वो पानी से बहुत ही प्यार करते हैं, और इनको हम हाइड्रोफाइटा के कैटेगरी में सम्मिलित करते हैं, जिन्हें तैरते हुए पत्ती, पानी से भरे तने और ऑक्सीजन के परिवहन प्रणाली जैसे विशेष विशेषता विकसित करके आर्द्रभूमि पर्यावरण के लिए अनुकूल हो जाते हैं। यानी देखा जाए तो इस क्षेत्र में ऐसे पौधे होते हैं जो पानी के ऊपर तैरते हैं, जैसे कमल आपको पानी पर तैरते हुए नज़र आता है, उसी प्रकार के पेड़ पौधे जो होते हैं यहाँ पर उगते हैं। और ये पौधे जो है पानी के अंदर ही होते हैं, क्योंकि इनको पानी से बहुत ही प्रेम होता है, इसलिए इसको साइंटिफिक तौर पे देखा जाए तो हाइड्रोफाइटा की कैटेगरी में हम इसको बांट सकते हैं।
और देखा जाए तो ये आर्द्रभूमि पर्यावरण के लिए अनुकूल बना लेते हैं अपने आप को। और इसके साथ देखा जाए तो ये पौधे विभिन्न प्रकार की पारिस्थितिकी तंत्र सेवा प्रदान करते हैं, यानी पहाड़ी तंत्र में इनका महत्वपूर्ण योगदान होता है, क्योंकि ये पौधे जो होते हैं हर एक जीव जंतु के लिए आश्रय के साथ साथ भोजन भी प्रदान करते हैं। इसलिए देखा जाए तो इस क्षेत्र में जो पौधे उगते हैं वो पहाड़ी तंत्र की महत्वपूर्ण सेवा प्रदान करते हैं, जैसे पोषक तत्व, चक्रण, कार्बन पूर्तिकरण और वन जीवों के लिए आवास। तो ये काफ़ी महत्व रखता है, क्योंकि जो वेटलैंड के ये क्षेत्र होते हैं वो सभी के लिए आदर्शमय सिद्ध होते हैं। वेटलैंड की उनकी जलयुक्त मिट्टी द्वारा भी पहचाना जा सकता है, यानी अगर हम अर्धभूमि की पहचान करना चाहें तो वो मिट्टी के आधार पर भी पहचाना जा सकता है, जो विस्तारित अवधि के लिए संतृप्त या बाढ़ या अवायवीय स्थिति के विकास की विशेषता से जो बैक्टीरिया और कवक जैसे सूक्ष्म जीवी के विकास को बढ़ावा देता है। यानी देखा जाए तो आप वेटलैंड के वो क्षेत्र भी मान सकते हो जिनकी मिट्टी जो होती है काफ़ी गीली होती है, और ये वेटलैंड के अंतर्गत ही आता है। और यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण बात ये रहती है कि यहाँ पर अवायवीय यानी जो ऑक्सीजन के उपस्थिति में जो है जंतु रह सकते हैं, ऐसे जीव जंतु काफ़ी देखने को मिल जाता है। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण होता है बैक्टीरिया और कवक, क्योंकि बैक्टीरिया और कवक जैसे सूक्ष्म जीव का विकास को यहाँ पर काफ़ी बढ़ावा मिल जाती है, क्योंकि अवायवीय स्थिति होती है, इसलिए बैक्टीरिया और कवक जो है बहुत आसानी से पनपने लग जाते हैं, जो कार्बनिक पदार्थ को विघटित करने के जिम्मेदार भी माने जाते हैं। तो देखा जाए तो वेटलैंड के ये स्थान काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं, और ये मिट्टियाँ आर्द्रभूमि के जल संतुलन को भी विनियमित करने के लिए महत्वपूर्ण होती है। आप सोच रहे होंगे कि ये मिट्टी जो है आर्द्रभूमि की जल संतुलन कैसे करता है, तो इस बात के लिए आप समझ सकते हो कि वो पानी के साथ जो है पानी जमा भी करते हैं, यानी समय के साथ धीरे धीरे पानी जमा कर लेते हैं। और ये पानी जो होता है पौधों के लिए कितनी महत्वपूर्ण हो सकती है ये आप समझ सकते हो, और भी छोड़ भी सकते हैं। आर्द्रभूमि वनस्पति के विकास का समर्थन भी करता है, क्योंकि आपको पता ही होगा कि ये क्षेत्र जो होते हैं आर्द्रभूमि क्षेत्र यानी वेटलैंड, वो धीरे धीरे पानी को जो है एकत्र कर लेते हैं, जो पौधों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं, और ये पौधे ग्रोथ में काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान भी देते हैं। तो इस प्रकार जो है अर्धभूमि भूमि जो होती है वो पौधे के लिए एक आदर्शमय स्थान होती है, क्योंकि यहाँ पर हर तरह के पेड़ पौधे उग जाते हैं बहुत आसानी से। तो यहाँ पर जीव जंतु के लिए भी बहुत तरह के सुविधाएं मिल जाता है, इसलिए जो अर्धभूमि की अपनी एक महत्वपूर्ण स्थान है, और ये बहुत काफ़ी ज़रूरी भी है।